तो श्री श्री विश्वम्भर प्रभु को हम अभी मैं मतलब मुझे हमें सौभाग्य मिला एक साल पहले, लास्ट ईयर जो कार्तिक यात्रा थी महाराज की मायापुर में। तो वहां पर हमें हमारा सौभाग्य था कि हमें ट्रेन में श्री विश्वम्भर प्रभु का हमें संग मिला। और पूरे 2 दिन प्रभु जी ने हमें काफी कथाएं सुनाई, गौर लीला के बारे में हमको हमें श्रवण करवाया। सुबह शाम हम लोग आरती करते थे, तो चैंटिंग वगैरह। तो प्रभु जी का हमें बहुत हमारा सौभाग्य था कि प्रभु जी का हमें एसोसिएशन मिला। और प्रभु जी बहुत ही काइंड हार्टेड, हम्बल, बहुत मर्सीफुल है प्रभु जी। तो सन 2001 में प्रभु जी का इंट्रोडक्शन हुआ कृष्णा कॉन्शियसनेस में। हिज हिज ग्रेस मदन गोपाल प्रभु जी ने उनको इंट्रोड्यूस किया। और प्रभु जी ने प्रभु जी इंजीनियर है। और उन्होंने एज ए लेक्चरर उन्होंने वर्क किया है सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो जो मुंबई से भक्त है उन्हें पता होगा कि सरदार पटेल और VJTI करके बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है, तो IIT बॉम्बे के बाद मुंबई में, तो वेरी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट। प्रभु जी ने ब्रह्मचारी जो आश्रम ज्वाइन किया श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर में। और उन्होंने काफी सेवाएं की है प्रभु जी ने टेम्पल में, बहुत सारी सेवाएं उन्होंने की है। तो किचन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, ऐसे प्रीचिंग, ऐसे ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट में प्रभु जी ने अपनी सेवाएं दी है। और करंटली प्रभु जी केशव चंद्र प्रभु जी का अंडर वृंदावन गार्डन हमारे टेम्पल में है, तो वहां पर प्रभु जी सर्व कर रहे प्रभु जी अभी डोंबिवली कॉन्ग्रेगेशन में भी हैं। प्रीचिंग के लिए आते। वी आर अनफॉर्चुनेट कि हम आपके लेक्चर्स वहां पे अटेंड नहीं कर पाते ऑफलाइन, बट प्रभु जी कम्स टू डोंबिवली एंड वहां पे कॉन्ग्रेगेशन लेक्चर्स जो है अभी प्रभु जी दे रहे हैं। और मैं वहाँ पे ऐसा सब्स्टिट्यूट है कुछ दो दो तीन महीने के लिए, क्योंकि अपना लीला शुक्र काफी बिजी हो गया इधर। तो ठीक है, आई एम ट्राइंग टू स्पीक। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी, हम सभी लोग को मैं, इंक्लूडिंग मी एंड ऑल ऑफ यू, दैट वी आर डिस्कसिंग ऑल दिस। ये सब हम लोग डिस्कस क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर ये बीज स्पिरिचुअलिटी के लिए इंटरेस्ट वगैरह, वो प्रभुपाद और प्रभुपाद के फॉलोअर्स, सिंसियर फॉलोअर्स ने इसका बीजारोपण किए, जिसकी वजह से हमको अभी ये इंटरेस्ट है इसके बारे में चर्चा करने के लिए वगैरह। तो एक्चुअली आम भारतीय जैसे ऐसा नहीं, ऐसा राधे श्याम प्रभु जैसा हमारा कोई कॉन्शियसनेस नहीं था कि हम भगवत गीता और स्पिरिचुअल लाइफ में डेडिकेट करें। ये सब कॉजलेस मर्सी है। अ, मैं भी आम भारतीय जैसे अमेरिकन अमेरिका में जाके वहाँ पे खाओ पियो मजा उड़ाओ टाइप लाइफ सोच के आया था। लेकिन जब मैं प्रभुपाद के बुक्स पढ़े, प्रभुपाद के बुक्स ही एक बुक्स है जो सच में बोलेंगे तो पढ़ने चालू हो गया तो इंटरेस्ट आ गया। लेकिन वो भी मैं बोलूंगा, सच में बोलेगा तो सत्संग के वजह से हो गया। मेरा फ्रेंडशिप जो हो गया भक्तों के साथ, उसके वजह से मुझे प्रभुपाद के बुक पढ़ने के लिए एक जैसे बोलते हैं ना, कोई भी ग्रंथ पढ़ने से पहले वो ग्रंथ का महात्म्य पढ़ लेते हैं। तो ये सत्संग जो है, भक्तों के संग, सत्संग, साधु संग मतलब दोज पीपल हु टेक इंटरेस्ट इन स्पिरिचुअल लाइफ। तो स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने से पहले अगर हमारी दोस्ती हो गई कोई स्पिरिचुअलिस्ट के साथ, अगर हमारे दोस्ती हो गई कोई स्पिरिचुअलिस्ट के साथ, तो वी विल बी टच्ड बाय द महात्म्य ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। आध्यात्मिक जीवन की महात्म्य जो है वो वो हमको स्पर्श करेगी। और क्योंकि गीता पढ़ने से पहले गीता महात्म्य हम पढ़ेंगे तो गीता पढ़ने की एपेटाइट बढ़ जाएगी। कोई भी खाने पीने के लिए भंडारा में जब हम जाते हैं तो उससे पहले वो एपेटाइजर देते हैं हमको कुछ, तो कुछ गरम सूप वगैरह देता है। तो वो सूप खा पीने से क्या होता है कि हम हमारे भूख बढ़ जाते हैं, ऐसे ऐसे कुछ देते हैं हमको खाने के लिए। तो ये जो सत्संग है, उस सत्संग के वजह से एक ऐसा माहौल हमारे माइंड सेट में पैदा हो गया कि हमको ही एक इंटरेस्ट हो गया कि भाई ये कृष्णा बुक पढ़कर तो देखते हैं। सब लोग इतना
सत्संग में ग्लोरीफाई करते हैं प्रभुपाद के बुक्स। क्योंकि वैसे अगर हम लोग को डायरेक्ट किसी ने बुक्स दे दिया, जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग रास्ते में करते हैं, 100 लोग को बुक डिस्ट्रीब्यूट किया अलग अलग, तो 100 में से कितना व्यक्ति वो बुक पढ़ करके मंदिर में आके चैंटिंग करना चालू करते हैं? 1000 में से एक होता है। तो मैं पहले एक्चुअली ये जूम लिंक में जो बैठे और भी जो जो लोग हैं, उनसे मैं उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि ऑल ऑफ यू आर टच्ड बाय प्रभु जी एंड माता जी, बिकॉज ऑफ विच आप लोग को ये सब सुनने की इंटरेस्ट है। तो या दिस इज बिकॉज ऑफ एमोन दुर्मति संसार भीतर, ऐसे बोलता ना। हम लोग को कोई ना कोई ने, किसी ने तो टच किया, जिसकी वजह से हमको इंटरेस्ट आ रहा है ये सब। तो आज का टॉपिक मैं ये ऐसा सेलेक्ट इसलिए किया क्योंकि या ये हमारा डायरेक्ट टॉपिक है। स्पिरिचुअल लाइफ डिफिकल्ट है, कलयुग का माहौल ऐसा क्रिएट किया है कलयुग में कि स्पिरिचुअल लाइफ सीम्स टू बी वेरी डिफिकल्ट। बट इस्कॉन में आने के बाद, स्पिरिचुअल लाइफ को एक्सपीरियंस करने के बाद, फिर साधक लोग बोलते हैं अरे स्पिरिचुअल लाइफ वेरी डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस, 16 माला जप करना है और फिर 4 नियमों का पालन करना है, और फिर ये है, फिर ये जिम्मेदारी भी है, ये जिम्मेदारी। क्योंकि हमारा स्पिरिचुअलिस्ट बनने के बाद हमारा जिम्मेदारी एक्चुअली बढ़ते रहते हैं। पहले क्या है, स्पिरिचुअल लाइफ के आने से पहले हमको ये आध्यात्मिक स्तर पे जो जिम्मेदारी है वो हमारे दिमाग में ही नहीं है। वी आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर सदाचार, good behavior. We are not responsible, मतलब we are not aware of what our actions will lead to. हमारे कर्म के वजह से हमको क्या रिएक्शन मिलेगा, इसका बारे में कोई एक अवेयरनेस नहीं है। इसके वजह से क्या है, इग्नोरेंस इज ब्लिस जैसा लाइफ है। तो ये दुनिया में दो टाइप के लोग बहुत खुश होता है। एक है जो आध्यात्मिक, बिल्कुल बिल्कुल आध्यात्मिक नहीं है, मतलब मटेरियलिस्टिक, हाईली मटेरियलिस्टिक पर्सन। और दूसरा है कि वो एकदम आध्यात्मिक स्तर के सबसे ऊंचे स्तर पे है। भगवान श्री कृष्ण से वृंदावन में वो प्रवेश करते रहते हैं। तो ये दो व्यक्ति जो है, शुद्ध भक्त, जो शुद्ध भक्ति करके शुद्ध भक्त बन गए, और एक है कि जो पूर्ण रूप से भौतिक दुनिया में मस्त है। ये दोनों लोग बड़े खुश होते हैं। बीच में जो लोग हैं, जिसको अ, जो भौतिक जगत में पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं है, वो उनको थोड़ा आस्था है भगवान से, लेकिन उनको इधर भी इच्छा है भौतिक जगह में एंजॉय भी करना है। ज्यादा उनका भौतिक जगत में एंजॉयमेंट करने का है, थोड़ा थोड़ा आध्यात्मिक आस्था भी है, और मेहनत करने की वो डिटर्मिनेशन भी नहीं है, ये भी नहीं है। यानी कि कलयुग के जो टिपिकल कैंडिडेट है, मंद सुमंद मतयोर मंद भाग्य उपद्रत, ये कैंडिडेट जो है, ये 99% से भी ज्यादा, 99.99% लोग ये कैटेगरी में आता है। ये लोग जो है त्रस्त त्रस्त लोग है। त्रस्त यानी कि ये लोग एक्चुअली अलग अलग के अंदर इमोशंस है। कभी वो लोग उब जाते हैं, कभी वो लोग डरे हुए रहते हैं, कभी वो गुस्से में रहते हैं। अलग अलग तरीके से वो प्रॉब्लम से घेरे हुए रहते हैं। तो एक्चुअली स्पिरिचुअल लाइफ जब हम लोग लीड करते हैं, और अगर हम शास्त्र पढ़ते हैं, तो देन हमको समझ में आता है कि एक्चुअली स्पिरिचुअल लाइफ तो डिफिकल्ट है कलयुग में, लेकिन मटेरियल लाइफ जो है इम्पॉसिबल है। अभी वो इम्पॉसिबल कैसे? आप लोग में से कोई बोल सकते हैं वहां पे? मैं ऐसे क्वेश्चन, मटेरियल लाइफ इम्पॉसिबल कैसे? मटेरियल लाइफ तो पॉसिबल लगता है कि भाई हमको
सक्सेस तो मिलना ही है, पॉजिटिविटी की बात ही तो करते हैं स्पिरिचुअलिस्ट, मतलब पॉजिटिव। लेकिन मटेरियल लाइफ इम्पॉसिबल क्यों बोल रहे हैं हम लोग? कोई सोच सकता है? मैं ऐसे क्वेश्चन थ्रो कर रहा हूँ। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हम मतलब स्पिरिचुअल लाइफ में जैसे एक स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। मटेरियल लाइफ में हम कितना भी भोग करने का प्रयास करें, वी विल नेवर बी सेटिस्फाइड। मतलब ऐसा होता है, जैसे कि हम कितना भी भोग करें, हम कितना भी यहाँ पे जीतने का प्रयास करें, यहाँ पे विक्ट्री प्राप्त नहीं हो सकती, कि यहाँ पे एक कारागार बनाया गया है, तो इट्स डिफिकल्ट। अच्छा, आपने तो एकदम प्रभुपाद के बुक्स जो पढ़ लिए उसके हिसाब से बता रहे हो। ओके, एग्रीड, ये तो है। मटेरियल लाइफ में तो रस नहीं है, लेकिन बाहर के लोग तो बोलेंगे भाई बहुत रस है। इम्पॉसिबल क्यों बोल रहे हैं आप लोग? इम्पॉसिबल क्यों है भाई मटेरियल लाइफ? मटेरियल भौतिक जीवन को इम्पॉसिबल क्यों बोल रहे हैं? ऐसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, मैं ज्यादा देर आप लोग को टटोलूंगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको जल्दी जल्दी कोई पॉइंट आ रहा है तो आप बोल सकते हैं। मुझे मटेरियल लाइफ में मतलब अचीवमेंट के बाद भी रस नहीं है। जैसे कि आपने कुछ अचीव किया, जैसे आपने हाँ, ए स्टेप अचीव कर लिया, तो हाँ, उसमें पूरा ज्यादा देर नहीं, इमीडिएटली आपको लगेगा कि बी स्टेप चाहिए, बी के बाद लगेगा सी स्टेप चाहिए। तो बचपन से हमने इतने माइलस्टोन अचीव किए मटेरियली, लेकिन फिर भी हाँ। रस नहीं है, किसी को भी संतुष्टि नहीं है वो करने के बाद नहीं, लेकिन फिर। इम्पॉसिबल क्यों है? कुछ तो पॉसिबल है ना, रस तो है ना, और हैप्पीनेस तो है। ऐसा नहीं कि हैप्पीनेस नहीं है। क्या बोलते हैं आप लोग? हम लोग क्या बोल रहे हैं? हम लोग तो एकदम पेसिमिस्टिक है, इम्पॉसिबल बोल दिया है, ऐसा कैसा? सच में बोले तो रस है। कौन इधर दुखी देता है? सब तो खुश है। मैं तो उल्टा बता रहा हूँ अभी आपको। लेकिन मैं तो यहाँ पे टॉपिक तो एकदम हार्ड कोर बोल रहा है कि मटेरियल लाइफ इम्पॉसिबल करके। तो एक और आधे आधे मिनट 20 सेकंड के लिए आप लोग सोच सकते हैं और फिर बोल सकते हैं। सोच लीजिए, सब सब लोग जरा सोच लीजिए 10-20 सेकंड के लिए। मैं भी देखता हूँ समय। हाँ, प्रभु जी, विदाउट कृष्णा, whatever हाँ, life we are spending, that is like without one, whatever zeros are remaining now, like that life is. हाँ। At the end of the day, क्या है? यू हम आर कितना भी राइट। भोग कर ले, एट द एंड ऑफ द डे हम अगर हम कितना भी भोग कर ले, लेकिन अगर मृत्यु के बाद में वो सारी चीजें क्षीण होने ही वाली है, सब कुछ हाँ, शून्य होने ही वाला है। हाँ, लेकिन अगर उस लाइफ में अगर हम उस कृष्णा का वन अगर उन जीरो के सामने लगा दे, तो बराबर। उसकी वैल्यू बढ़ने वाली, दैट विल बी इटर्नल देन। हाँ, हाँ। ओके, ओके, यू आर कमिंग, कमिंग एक्चुअली इट इज ट्रू ओनली कि मटेरियल प्रोग्रेस जो है हमारा। ओके, थैंक यू, थैंक यू प्रभु। आपका नाम विजय प्रभु? वीर राघव दास। वीर राघव प्रभु, लेकिन पहले का नाम विजय हाँ, प्रभु है? एक्चुअली ये ऑफिशियल आईडी था, इसलिए मैं डायरेक्टली ऑन कर दिया। आई डिडंट, मैं नेम चेंज नहीं कर पाया। नहीं, 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 कोई बात नहीं यार, मेरा भी तो लीगल नेम से ही मेरा ट्रेन का वगैरह बनता है। ओके, वीर राघव प्रभु की जय। ओके, मटेरियल लाइफ इज इम्पॉसिबल इस सेंस में है कि जैसे हमारा, जैसे वीर राघव प्रभु ने एकदम बराबर बोला एक्चुअली। और ये प्रभुपाद के बुक्स के हिसाब से ही है, और प्रभुपाद के बुक्स के हिसाब से ही हमने टॉपिक रख दिया कि मटेरियल लाइफ इम्पॉसिबल है। आप लोग सही बोल रहे थे, लेकिन मैं थोड़ा ऐसे घुमाने के लिए बोले कि जैसे ही जन्म लेता है अ, हम लोग मटेरियल एंडेवर्स करते हैं, और ये जो शरीर और शरीर संबंधी जितना भी चीज है हमारे, शरीर संबंधी वस्तु, शरीर के फ्रेंड्स, रिलेटिव, सब लोग, ये सब शरीर के साथ ही खत्म होने वाले हैं। और ये तो बट अंडरस्टूड फैक्ट है, भौतिकवादी हो या आध्यात्मिकवादी हो या कुछ भी हो, सब लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। शंखनाद हो रहा है अभी, आरती का समय है। तो बराबर है कि हाँ, कि शरीर का तो अंत होना ही है। शरीर तो हमेशा अंत, मतलब उसको खत्म होना ही है, और तो खत्म होगा तो
मतलब इसके ऊपर, मतलब material life is going to get doomed. So when we know that body is going to end and everything related to body is going to end, so what is the point in investing all our time for that body? That is the logic. कि भौतिक लाइफ इज एक्चुअली इम्पॉसिबल। हम हाल ही में अभी बस कुछ 2-4 दिन पहले ही वो हादसा जो पूरे इंडिया में और या शायद पूरे दुनिया में वायरल हो गया, द एयर इंडिया प्लेन क्रैश। हम लोग सब सोच सकते हैं कि जब ये लोग प्लेन बोर्ड कर रहे थे तो मोस्ट ऑफ द पीपल, सब लोग, मोस्ट ऑफ देम विल बी इन अ हैप्पी मूड ना। सब लोग बड़े खुश होंगे। सब लोग लंदन में अपने निज रिलेटिव्स को या कोई अपने बेटा बेटी को मिलने के लिए जा रहे थे, या कोई अपने एजुकेशन के लिए जा रहे थे, तो कोई अलग अलग रीजंस के लिए अहमदाबाद से लंदन जा रहे थे। लेकिन केवल ज्यादा समय नहीं मिला, केवल 32 मिनट के अंदर प्लेन उड़ान लेने के बाद 32 सेकेंड्स के अंदर वो वापस क्रैश हो गया। तो 32 सेकेंड्स में क्या हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को? तो जब जीवन तो वैसे हम, हाँ, ऐसा नहीं बोल रहा कि हर कोई व्यक्ति के जीवन में कभी भी अभी धड़ाम से ये हो जाएगा, लेकिन हाँ, मृत्यु जब आती है, मृत्यु बोल के नहीं आता है, और जब वो आती है तो हम इतना निस्सहाय हो जाते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि हम ट्रेन में भी चढ़ते हैं, इतना भीड़ रहता है और हम इतना इंटरलॉक्ड रहते हैं, तभी अगर कभी कभी गर्दी इतना ज्यादा रहता है कि हम हाथ ऊपर पकड़े रहते हैं ट्रेन के, वो क्या बोलते हैं, हैंडल में, और पॉकेट से कुछ अगर हमको निकालना है, मोबाइल फोन निकालना है या बैग से कुछ निकालना है, तो भी इट बिकम्स डिफिकल्ट, क्योंकि हाथ नीचे ला ही नहीं सकते। और इसके बीच में अगर कोई हमारे पॉकेट से कुछ चोरी कर रहा है तो हम देख सकते हैं लेकिन हाथ से रोक नहीं सकते। और अगर उसने निकाल के वो ट्रेन खड़े हैं और वो कूदी मार के चला गया तो हम कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि क्या, हम एकदम अटके हुए वहां पे। तो ये जो भौतिक जीवन है हमको एकदम ऐसे निस्सहाय परिस्थिति तक लेके आता है, और इतना जल्दी से सब कुछ हो जाता है कि कुछ हम कर नहीं पाते। तो यही एक हम लोग इसमें इसमें जूम कर सकते हैं। जिस तरीके से इतने सारे रईस लोग थे, इतने सारे भारतीय लोग और फॉरेन नेशनल्स भी वो प्लेन में क्रैश होके एक साथ ध्वस्त हो गया। और फिर एक राइट विंग वालों ने एक वीडियो वो भी वायरल किया कि सब कुछ जल के भस्म हो गए, लेकिन एक भगवत गीता जो है वो नहीं जला। हड्डी हड्डी भी किसी का दिखाई नहीं देते हैं, लोहा भी पिघल गया। ऐसे जगह पे क्या हो गया है कि अ, भगवत गीता जो है एज इट इज, एक्चुअली एज इट इज है। तो इसमें वो लोग ही निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि, और आम जनता जो है वहां पे वो साइट में आके भगवत गीता को प्रणाम करके जा रहे हैं। तो लोग का निष्कर्ष ये है कि जीवन के एंड में या जीवन के समय कोई हमारा मदद एक्चुअली जो कर सकता है तो भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेम। यानी कि ये सब गीता महात्म्य में आते हैं। तो शादी आदि शंकराचार्य जी बता रहे हैं कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र है देवकी पुत्र गीत, भगवत गीता पढ़िए। एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही भगवान है,
एक ही देवता है जिनकी जो पूजनीय है सबसे, उनकी पूजा करो। देव की पुत्र एवं एको मंत्रस्तस्य नामानि, यानी एक ही मंत्र है, उनकी नाम की जप कीजिए। हाँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे करके। और कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा, कर्म भी एक ही करो, तस्य देवस्य सेवा। अभी ये हमारे लिए है, ऑफ कोर्स चारों के चारों लाइन हमारे लिए। कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा, यानी कि कुछ भी हो, अ, अ, हम जो भी इच्छा कर रहे हैं, जो भी करना चाहते हैं, सब उनके लिए हम करें, ऐसा। हम तो कर्मापि एकम मतलब ऐसा नहीं है कि आ, मंदिर में बैठ जाओ या जंगल में चला जाओ, उनके स्मरण करो, ये तो करना ही है। लेकिन भगवान हमारे लिए और आचार्य लोग हमारे लिए अलग अलग इसके लिए टीका दिया है कि यत् करोषि यदश्नासि यद ददासी हो, ऐसा करके। तो यानी कि जो भी आप करना चाहते हैं, अ, यत् करोषि यदश्नासि, अगर आप खा रहे हैं तो खाने से पहले भगवान को अर्पण करो। तो ये सब चीज जो है बड़े डिटेल में हमको वैष्णव गुरुजन लोग जो है समझाते हैं। इनफैक्ट मैं लास्ट कल के भागवतम क्लास में शुभ विलास प्रभु ये बोल रहे थे कि इस्कॉन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है। इस्कॉन यानी कि कोई भी वैष्णव पंथ ऐसा ही है, लेकिन इस्कॉन प्रचार किए और ऐसे लोगों को प्रचार किए जिनको इसका बैकग्राउंड ही नहीं है। तो शुभ विलास प्रभु ये बोल रहे थे कि इस्कॉन ऐसा पंथ है जहाँ पे इंटरफेरेंस लेवल इतना ज्यादा है कि हमको खाना क्या चाहिए, हमको कभी सोना चाहिए, हमको कभी नहाना चाहिए, हर बात पे हमारे पर्सनल लाइफ तक इंटरफेरेंस करता है इस्कॉन। इस्कॉन और इस्कॉन के भक्त किस तरीके से नहाना चाहिए, किस तरीके से हाथ धोना चाहिए, कभी हाथ धोना चाहिए, हाथ कैसे साफ रखे हर समय, अ, यहाँ तक कि टॉयलेट में जाने के बाद नहाना चाहिए, ये सब डिटेल्स में इतना स्ट्रॉन्ग लेवल पे इन्फ्लुएंस होता है इस्कॉन सोसाइटी में लोगों का। ऐसा नहीं है कि केवल फिलॉसफी बोल के चला गया, हर एक चीज में, निजी जिंदगी में परिवर्तन लेके आते हैं। तो इतना अ, अ, क्योंकि ये तत्व इतना अ, भगवान के ही भागवत विधि है, तो भगवान के वाणी को लेकर के इसको हमको एक्सप्लेन करके दे रहे हैं हमको। तो इसके बावजूद सब लोग को ये पसंद है, क्योंकि एक्चुअली पढ़ने के बाद समझ में आता है कि यही हमको जीवन में करना, और ये करने के बाद अ, आश्वासन मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो स्पिरिचुअल लाइफ, हाँ, अगर हम अ, अकेले होंगे तो मुश्किल है, साथ में रहेगा तो भी मुश्किल इसलिए है क्योंकि संघर्ष, क्योंकि सब साधक साधक लोग साथ में हैं। और जब सब साधक लोग साथ में आते हैं तो क्या होता है, एक टीम तैयार होता है। तो मैंने गौरांग से सुना था कि जब एक टीम तैयार होते हैं तो शुरुआत में क्या बोलते हैं, टीम इज फॉर्म, FORMD, फॉर्म, टीम इज फॉर्म। एंड इन द स्टार्टिंग व्हेन इट इज फॉर्म देन इट इज ऑल ब्लिसफुल, कृष्ण कॉन्शियसनेस फॉलो कर रहे हैं। लेकिन कंडीशनिंग हमारा साथ में है, हमारा स्वभाव साथ में है, हम अलग अलग परिवार से आए हैं, अलग अलग रहन सहन से आए हैं। एक ही परिवार में भी आजकल क्योंकि अ, भौतिक माइंडसेट इतना ज्यादा बढ़ गया है, और जो भौतिक भौतिकवादी लोगों के बुद्धि इस तरीके से डिवाइड एंड रूल का एक माहौल बना के रखा है कि एक ही परिवार के अंदर फूट होता है, एक ही परिवार के अंदर फूट होता है किस तरीके से इंद्र तृप्ति करना है करके। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में हम बेस में रहते हैं, जैसे कि आप अभी वीर राघव प्रभु और आप भक्त लोग एक ही बेस में रहते हैं। तो आप लोग अलग अलग नेचर के होने के बावजूद अपने
अलग अलग नेचर को टॉलरेट करते हुए आप लोग साथ में रहते हैं, ये इसका श्रेय किसका है? इसका श्रेय एक्चुअली प्रभुपाद के बुक्स, इसका श्रेय है साधु संत। क्योंकि आप लोग के जीवन में एक यूनिफाइंग प्रिंसिपल है, वो है स्पिरिचुअल लाइफ। कि आप लोग को हर एक व्यक्ति को आप लोग में से आप लोग चाहते हैं कि मैं कृष्ण को कृष्ण के पास जाना चाहते हैं, प्रभुपाद के पास जाना चाहते हैं। तो इसके लिए पास जाना चाहते हैं कि कृष्ण को जो पसंद है वो एक करना है, और कृष्ण को जो पसंद करना है वो हम लोग प्रैक्टिस करना है। तो आ, हमारे स्वभाव के हिसाब से हमको हर कोई चीज पसंद नहीं आता है, लेकिन कृष्ण के खातिर, प्रभुपाद के खातिर हम कभी कभी कुछ चीज हमको नेचुरली पसंद नहीं है, लेकिन हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये जो संघर्ष है गुरु के चरण में, गुरु की सेवा करने के लिए हम एक दूसरे के स्वभाव विपरीत होने के बावजूद भी तो गुरु के प्रति प्रेम है करके उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये जो चीज है इसके वजह से हमको स्पिरिचुअल लाइफ थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। लेकिन जब हमारे गुरु के प्रति प्रेम, आस्था अ, और गुरु के दिए हुए ग्रंथ को अगर हम अ, रोज अ, इसका श्रवण और कीर्तन करेंगे, साथ में बैठ करके, साथ में बैठ करके अगर रोज गुरु जी के द्वारा दिया गया ग्रंथ को पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे, तब जाकर के हमको इसका बेनिफिट समझ में आएंगे। तो स्पिरिचुअल लाइफ बिकम्स डिफिकल्ट, बट देन स्पिरिचुअल लाइफ बिकम्स मोर होपफुल। स्पिरिचुअल लाइफ में भी डिफिकल्ट मतलब आसान है हमको। सुबह सुबह अगर हम बोलेंगे 10 बजे तक सो जाने के लिए, इट इज वेरी इजी, बट टू गेट अप इन द मॉर्निंग 4:30 इज डिफिकल्ट। बट अगर हम उसको नियमित रूप से करेंगे तो उसमें एक रस आ जाता है। एक भौतिक चीज में कोई भी चीज एक साथ करने से उसमें रस आ जाते हैं। तो ऑल्दो स्पिरिचुअल लाइफ इज डिफिकल्ट, इट बिकम्स a source of energy for us, and it actually becomes very powerful force for us, and material life actually becomes impossible। कि आप हो सकते हैं आध्यात्मिक वादी लोगों के साथ बैठ बैठ के अरे डिफिकल्ट 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 हो गया, लेकिन जरा एक दिन सोचकर देखो कि आप बाहर भौतिकवादी लोगों के साथ जाके जी सकते हैं क्या? कैन यू स्टे विद पीपल हु आर हार्डकोर मटेरियलिस्टिक, हु आर ब्रेकिंग 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, 4 नियमों को, मांस मटन मच्छी दारू इत्यादि सब पीने वाले लोगों के साथ जी सकते हैं क्या हम? नहीं। तो मटीरियल लाइफ इन दैट सेंस इज इम्पॉसिबल। और एक बार आपने भक्ति, शुद्ध भक्ति का रस चख लिया है, तो भौतिक रस में आनंद नहीं ले सकते हैं। तो फिर जाकर के भगवान आपको स्मरण देते हैं कि अरे तुमने एक जमाने में एकदम हाई लेवल का आमरस पिया था। तो आम रस लेने के बाद फिर क्या है, बाकी सब रस अ, बेकार लग जाता है। तो हाँ, हमारे लाइफ में अ, हमको बस ये प्लेन क्रैश से और ये भगवत गीता का इंसिडेंट से अ, ये ही निष्कर्ष में आना है कि हम ऑलरेडी ये लाइफ जी रहे हैं। अभी हम क्या है, अपने पैर एक भौतिक जीवन में और एक आध्यात्मिक जीवन में ऐसे करके नहीं रखना। अपने दोनों पैर आध्यात्मिक जीवन के लिए ही आगे अग्रसर करना है। इसका मतलब क्या है कि गुरु के दिए हुए जो ग्रंथ है उसको आप लोग रोज रेगुलर बेसिस पे पढ़ेंगे तो आपको उसका रस मिल जाएगा। जैसे कि प्रहलाद महाराज ये उनके प्रेयर्स में बोलते हैं कि एक्चुअली मुझे अ, आपके ये भयानक जो रूप है उससे मेरे को कोई डर नहीं लग रहा है।
एक मिनट, मैं जस्ट ले रहा हूँ वो। तो नाहं बिभेम्यजितते भयानकश्च व्यूहार्कनेत्रभ्रुकुटीरवसोभ्रतं प्राक्। ये भगवान नरसिंह देव के भयानक जो रूप है उसको प्रहलाद महाराज देखते हैं और बोलते हैं मुझे आपके भयानक रूप से कोई डर नहीं है। लेकिन मुझे डर डर किसका है? शुद्ध भक्त बोल रहा है, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। तो उसको 7वें स्कंद में 9वें अध्याय में 16वें श्लोक है ये। 9वें अध्याय के 16वें श्लोक। त्रस्तोऽस्म्यहं कृपणवत्सल दुःसहोग्र संसार चक्र कदनाग्रसतां प्रणीत। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं मुझे आपके ये भयानक रूप से बिल्कुल कोई भय नहीं है। तो भयानक रूप भगवान के बताए हैं, अचित अति भयानक। कैसे भयानक रूप है कि जिस तरीके से लायन जो है, लायन एकदम दहाड़ते हैं तो बड़े बड़े हाथी भी डर के भाग जाते हैं। ऐसे नरसिंह देव, सोच के देख, नरसिंह देव दहाड़ रहा है, उनका जीव जो है मतलब बाहर लटक रहा है, उनके दांत जो है दिख रहा है, और उनके भ्रुकुटी जो है वो एकदम फोर्सफुल है, आंख एकदम सूर्यकांत सूर्य के जैसे ना आर्क नेत्र ऐसा है। और फिर उन्होंने माला पहनाया है, वो हिरण्यकशिपु के जो ये है अंतड़ियां हैं उसका है माला। और दहाड़ इतना जोर से रहा है कि हाथी भी डर के भागते हैं। तो शेर जो है, साधारण लायन भी जो है, शेर नहीं लायन, सिंह अगर दहाड़ते हैं, इतना जोर से दहाड़ते हैं कि सारे प्राणी जो है वहां से भाग जाते हैं, हाथी भी भाग जाते हैं। लेकिन ऐसे ही दहाड़ने वाले नरसिंह देव के सामने ही प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि उसको कोई भय नहीं है, ऐसे अति भयानक रूप से कोई भय नहीं है। लेकिन मेरे को भय है। मेरे को किसका भय है? मुझे भय है ये भौतिक जगत का भय। त्रस्तोऽस्म्यहं कृपणवत्सल दुःसहोग्र। ये भौतिक जगत को डिस्क्राइब किया है दुःसहोग्र, यानी कि अ, इस भौतिक जगत को प्रहलाद महाराज डिस्क्राइब कर रहे हैं। संसार चक्र कदना। हरि बोल, हरि बोल। कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं प्रभु जी। प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है, ठीक है। अ, संसार चक्र कदना मतलब अ, संसार के जो चक्र है, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र एक कसाई खाना का चक्र जैसा है। वो कसाई खाना में जैसे वो चक्र कोई टॉर्चर टॉर्चर कैंप में वो चक्र जो है हमारे पीठ के ऊपर दबा देंगे तो कैसा है, वैसा है। और उसमें ऐसे जीव जंतु है, ये संसार के अंदर ऐसे जीव जंतु है जो दूसरे जीव जंतु को खाते हैं। ग्रसताम, ग्रसताम प्रणीता, प्रणीता यानी कि प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि मैं ऐसे जगत में फेंका गया हूँ। और फेंका गया तो भगवान ने टॉर्चर किया क्या? मेरा भगवान ने नहीं टॉर्चर किया, आपने नहीं टॉर्चर किया मेरा। भद्दस्व कर्मवीर, भद्दस्व कर्मवीर यानी कि मैं यहाँ पे बंधा बंधा हुआ हूँ। क्यों? मेरे ही कर्म के वजह से। तो मुझे डर है अल्टीमेटली मेरा ही जो कर्म है, मेरा जो कर्म जिसकी वजह से मैं इधर ये संसार चक्र में बंधा हुआ हूँ, कसाई खाने के अंदर बंधा हुआ हूँ। मुझे इस सिचुएशन से डर है। मेरे को आपसे कोई डर नहीं है, बिल्कुल डर नहीं। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ?
तुषत्तम तेंग्री मूलम, यानी कि आप जो है भगवान, वो आप सबसे पावरफुल व्यक्ति है। आपके चरण मैं पखार रहा हूँ। तो आपके चरण क्या है? अपवर्ग शरणम है। आपके शरण में इसमें बहुत कुछ है, संस्कृत श्लोकों में बहुत कुछ समझने की बात है। एक ही श्लोक के अंदर बहुत कुछ है। प्रीतो पवर्ग शरणम वयसे कदानु। तो मेरे ऊपर आप क्या करो कि बी प्लीज्ड ऑन मी। और आपके चरण की खासियत क्या है? अपवर्ग शरण। तो जैसे कि ये भौतिक जगत में बोला ना, मटेरियल लाइफ इज इम्पॉसिबल। तो मटेरियल लाइफ इम्पॉसिबल क्यों है? तो मटेरियल लाइफ को संस्कृत में डिस्क्राइब किया है पवर्ग। पवर्ग मतलब प प भ भ म, इसको पवर्ग बोलते हैं। और आध्यात्मिक लाइफ को बोलते हैं अपवर्ग। तो मटेरियल लाइफ जैसे कि वो आजकल एक्रोनिम का दुनिया है ना। एक्रोनिम एक्रोनिम अगर एक्रोनिम से हमको समझ में आता है तो ये वैदिक वैदिक लैंग्वेज का एक्रोनिम है। प प भ ब म। मटेरियल लाइफ मतलब प प भ ब म। प मतलब परिश्रम। प मतलब पेन, मतलब इतना आपने घोड़ा जैसा ऐसा भाग रहे कि फेज आ रहा है, मतलब मुंह के अंदर से वो क्या बोलते हैं उसको? फेज फेज ही बोलते हैं उसको। और फोम बोलेगा इंग्लिश में भी ऑलमोस्ट सेम। फोम इंग्लिश में भी फोम बोलेगा, हिंदी में फेज बोलेगा, ऑलमोस्ट सेम। प प ब बंधन। देखो इतना परिश्रम करने के बाद भी ये भौतिक जीवन का खासियत ये है कि दर्द होने पर भी हमको बंधन होता है उससे। कोई भी दर्द दर्द वाला चीज भी हमको करते हैं तो हमको उससे आसक्ति हो जाती है। ये हमारा मनुष्य की खासियत है कि अच्छा हो या बुरा, हमको पेन देने वाला हो या हमको जो भी देने वाला हो, लेकिन वो काम से हमको फिर आसक्ति हो जाती है, बंधन हो जाता है। तो मटेरियल लाइफ ऑल्दो इट इज गिविंग अस पेन, बट स्टिल वी बिकम अटैच टू इट, बंधन। और फिर बड़ा भ क्या है? भय। फिर हमको भय लगता है, अरे हमारा इतना सब हमने किया है, इतना सब हमने कलेक्ट किया है, अभी वो कभी, क्योंकि मटेरियल लाइफ मतलब अल्टीमेट डेथ तो आना ही है। तो मृत्यु आने का वो तो डर है, और अल्टीमेटली वो भय तो रहता है। और मृत्यु नहीं तो अ, वो चीज जो हमने हासिल किया है उसका खो जाने के ऊपर, या उसका हमारे से नष्ट होने का एक भय होता है। जो भी हमने एक्वायर किया है उसको खो जाने का एक भय रहता है। तो प प ब भ म लास्ट में है द एंड, मृत्यु। तो अ, प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि आपके चरण कमल जो है ये अपवर्ग शरणम है। अपवर्ग शरणम प्रीतो पवर्ग शरणम वयसे कदानु। यानी कि आप मुझे कभी बुलाओगे, ऐसा अ, ऐसा रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रहलाद महाराज। और नेक्स्ट श्लोक में बोल रहा है कि, तो यही श्लोक में बोलता है त्रस्तो हम कृपण वत्सल दुष्ट होग्र, कि ये भौतिक जगत से मुझे डर है। शुद्ध भक्त को बोलता है, शुद्ध भक्त बोलता है कि मुझे ये भौतिक जगत से डर है। तो कितना हम लोग जो शुद्ध भक्त के स्तर पे नहीं है, तो हम क्या है कि ग्रंथ पढ़ते हैं, हम हरे कृष्णा जप करते हैं, लेकिन हमने अभी तक हमारा जो प्रिकेरियस कंडीशन है, हाउ मच वी आर एक्चुअली इन अ वेरी वी आर इन ट्रबल्ड वाटर। एनी टाइम एनीथिंग कैन हैपन इन आवर लाइफ। People will say that spiritualists or spiritualists or Hare Krishnas are always speaking about death only. Why are you speaking? Why are you having pessimistic approach? But I
would rather say that I am not saying that, uh, look, I am just telling that, or Prabhupada is telling, all the gurus are saying that, uh, why not uh, live on the basis of that reality that we are not here permanently. हम यहाँ के परमानेंट मेंबर्स हैं, हम तो किराया, अ, भाड़े का घर में जी रहे हैं। भाड़ा जो है, जब टाइम हो जाएगा तो खाली करना पड़ेगा घर को, और जब खाली करने का नौबत आएगा, आप बोल नहीं सकते कि नहीं नहीं नहीं, मेरे को और भी थोड़ा देर तक किराया भरना है। तो जो ओनर है बोला बस इसका कोटा है, 100 साल का कोटा है, 100 साल के ज्यादा आप इससे और ज्यादा नहीं रुक सकते। तो आपको जब पहले से ही मालूम है इसका ये है, तो वी हैव टू प्लान आवर लाइफ। ऐसा नहीं करना है कि प्लान नहीं कर, अनप्लान्ड लाइफ मत करो। प्लान आवर लाइफ दैट आई विल आई विल make a serious plan for practicing uh, spiritual life throughout your life। यानी कि जो हमारा हर साधना है, हमारा मिनिमम साधना है कि 16 माला जप करने का, और दास अनुदास भाव में सेवा करने के, सत्संग में रहने के, हफ्ते में एक दिन अ, सेवा करने का मंदिर में, सेंटर में, और एक ख्वाहिश रखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री एक पर्सनालिटी है जो एक सन्यासी है, और क्या कुछ नहीं कर रहे, वो इतना एफिशिएंटली पूरा देश को चला रहे हैं। उनके साथ एक टीम ऑफ, देयर आर सो मेनी पीपल, उनका एक टीम तैयार हो गया और वो टीम मिलके पूरा देश की सेवा कर रहे हैं। तो आध्यात्मिक स्तर पे उठे हुए जो व्यक्ति है, उसके जीवन में कोई भी इम्पॉसिबल नहीं रहता है, सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। तो ये व्यक्ति भौतिक लाइफ में भी बाह्य दृष्टिकोण से भी बहुत बड़ा एफिशिएंट एंड बहुत एक पूजनीय हस्ती हो जाते हैं, बहुत लोगों का भला कर देते हैं। तो अगर हमको भी हमारे ट्रू पोटेंशियल में जीना है, इफ यू वांट टू लिव अप टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि दूसरे लोग भी, कि हम भला करने में हमारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन हो, तो पहले खुद का भला कीजिए। खुद का भला कैसे करेंगे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो महामंत्र है, ये महामंत्र हमको अंदर से जगा देंगे। और ये महामंत्र की तात्पर्य है भगवत गीता, भागवतम, ये सारे शास्त्र। ये सारे शास्त्र अगर हम रोज पढ़ेंगे, रोज रेगुलेशन के साथ, जैसे अगर हम 4 माला जप कर रहे तो आधा घंटा पढ़े। मैं तो बोलूंगा कि अगर आप लोग जितना भी माला जप करें, लेकिन कम से कम आधा घंटा ग्रंथ पढ़ना चाहिए। 16 माला जप कर रहे हैं, लेकिन अगर ग्रंथ नहीं पढ़ रहे, तो हो सकता है आपका 16 माला कुछ टाइम के बाद डिलीट हो जाएगा और वो कम होते जाएंगे। उससे अच्छा है कि 10-12 माला जप करे और ग्रंथ पढ़े साथ में। और एक क्वेश्चन हमारे साथ रहे कि अभी भारत के जनता और पूरे वर्ल्ड के जनता में एक व्हाट्सएप या सोशल मीडिया की वजह से क्या हुआ है कि लोगों को एक एक अवेयरनेस तो है स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में, और लीडरशिप के भी वजह से मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर हमको मिला है, इसके वजह से लोगों को एक ओपननेस है स्पिरिचुअलिटी के लिए। लेकिन वो लोग को गाइडेंस देने वाले लोग नहीं हैं। तो अगर हम हम तो बोल सकते हैं, लेकिन हमारे बोलने से किसी व्यक्ति को वो स्पर्श होता है कि आर वी एबल टू टच द लाइफ्स ऑफ अदर्स? We will not be able to touch the lives of others if we don't practice spiritual life. Spiritual life is not just about talking about spiritual life. Spiritual life is about practicing. And when we practice, and when we ourselves live that sadhana, sadachar, uh, means uh,
वी हैव टू बी कंसिस्टेंट, गौरांग से सुना है, वी हैव टू बी कंसिस्टेंट इन आवर साधना, कंसिस्टेंट इन आवर सेवा टुवर्ड्स गुरु एंड कृष्णा। गुरु और कृष्ण के चरणों पे जो सेवा है, जैसे कि प्रधानमंत्री ने राम जी का मंदिर बनाया है, काशी विश्वनाथ जी के लिए कॉरिडोर बनाए हैं, और देश की अलग अलग सेवाएं करने में वो एकदम सक्षम है, तो कंसिस्टेंटली सेवा कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कि साधना नहीं करते, प्रधानमंत्री भी 3 घंटे का कम से कम साधना करते हैं, रोज ध्यान करते हैं वो। तो साधना में इंटेंसिटी, साधना ऐसे 3 घंटा ऐसा माला घुमा सकते हैं, लेकिन अ, साधना में इंटेंसिटी भी होना चाहिए। और तीसरा लेवल पे है कि हम लोग जब खास करके भक्तों के साथ और फिर बाहर के लोगों के साथ भी, सबके साथ जब हम डीलिंग्स करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, सदाचार हमारा होना चाहिए। तो वी हैव टू बी सेंसिटिव इन आवर डीलिंग्स। तो ये तीन अगर हम एक साथ लेके आ पाए, तो स्पिरिचुअल लाइफ will not be so difficult. It will be actually the only thing we want to do. We will not want to do anything other than spiritual life. ऐसा हो जाएगा हमारा हर कोई श्वास, हमारा हर कोई काम जो है वो भगवान श्री कृष्ण को रिझाने वाली हो जाएंगी, गुरु को रिझाने वाले होंगे, ना कि और अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो क्या है कि अगर हम टोला मोला करेंगे लेकिन अपराध करेंगे लोगों का, तो फिर क्या है, स्पिरिचुअल लाइफ विल बिकम वेरी डिफिकल्ट, ट्रबलसम फॉर अस ओनली। बट if we want to become, if we want the spiritual life to become very easy for us, the only way is consistency in our service to Guru, intensity in our sadhana, and sensitivity in our dealings. This is what we get to learn by coming together and living in association of devotees. We understand how to practice spiritual life. तो एक्चुअली इजी है स्पिरिचुअल लाइफ, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि हम मंद सुमंद मतयोर मंद भाग्य उपद्रत है, हमारा कंडीशनिंग है, हमारा सोच विचार सब छोटे हैं, लेकिन अगर हम बड़ा कर देंगे उसको और हम थोड़ा उदार दिल के हो जाएंगे, तो spiritual life becomes easy and material life actually becomes impossible. Material life becomes impossible क्योंकि हम अभी सोच भी नहीं सकते कि हम अ, भौतिकवादी व्यक्ति के पास जाते हैं तो हम कुछ कृष्ण के बारे में बोलेंगे, उनको बोलने का मौका ही नहीं देंगे, हम ही बोलते रहेंगे क्योंकि वो बोलने लगे। अ, और उनको बोलने का मौका देंगे, कुछ पोटेंशियल लाएंगे उनको प्रोग्राम के लिए, या फिर अ, भगवान के बारे में कुछ बोलने की कोशिश। हम एक्चुअली वी डोंट एंजॉय बीइंग विद outsiders. We want to do something directly for Krishna. So actually material life doesn't make a sense at all once you are in Krishna consciousness. तो हमारा जो मटेरियल लाइफ में जो सक्सेस एंड फेलियर्स जो भी है, उसका ब्लूप्रिंट एक्चुअली ऑलरेडी तैयार है। We have to only put efforts and it is already ready. But what choice we have with us is how we can do it all with a consciousness of Krishna. हम किस तरीके से कृष्ण को स्मरण करते हुए वही भौतिक जीवन की जो सक्सेस एंड फेलियर्स है उसको फेस करेंगे, लेकिन कृष्ण को याद करते हैं, उससे क्या है, दैट इज स्पिरिचुअल लाइफ। दैट चॉइस वी ऑलवेज हैव, एंड उसके वजह से हमारा ये ब्लूप्रिंट जो है, हमारा भौतिक जीवन का जो ब्लूप्रिंट ऑलरेडी जो रेडी है, उसमें से बाहर आकर के हम वैकुंठ जगत में आ सकते हैं। यानी कि ह्यूमन लाइफ इज लाइक अ ब्रिज। मनुष्य जीवन का ये एक ब्रिज का जैसा हमारा इस्तेमाल होगा कि ये जगत से हम उस जगत, वैकुंठ जगत में जा सके। हरे कृष्णा। धन्यवाद। बहुत बहुत
अगर कुछ कुछ आप लोग को ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं ब्रो। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने इतने सुंदर तरीके से हमें समझाया मटेरियल लाइफ के डेंजर्स के बारे में, कैसे हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। वंडरफुल लेक्चर प्रभु जी, वंडरफुल लेक्चर, वंडरफुल पॉइंट्स। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। एक्चुअली वो जो मंत्र आपने दिया, कंसिस्टेंसी इन सेवा, इंटेंसिटी इन साधना एंड sensitivity in dealings, this was really very, very nice. We can really learn from this and try to implement this in our lives. That I heard from Gaurang Kru's class. Everything is actually from Gaurang Kru and all the devotees Bhagavatam class जो भी इधर सुने उससे ही है। yes, धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्ण। Thank you very much, Guruji, for such a nice session. Thank you very much. हरे कृष्ण भाई। किसी के कोई प्रश्न है? Anybody wants to ask any questions? किसी को कोई प्रश्न पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं। Actually everyone is accepting that पहले से ही कि yeah Hare Krishna, materialize bro. because that is a training, only that we are reinforcing that same time. Hare Krishna, bro. Hare Krishna. हाँ हरे कृष्ण। Hare Krishna, Ekank Pranam. Guruji, just wanted to ask one question हाँ कि रिसेंटली जैसे कि हमने देखा कि कुछ समथिंग 262 और वापस बोलेंगे। यस गुरुजी मेरा आवाज आपको क्लियर आ रहा है मेरा आवाज? हाँ अभी इधर क्या जोर से बारिश हो गया इसके लिए ओके। लेकिन बोलो। हाँ एक और बार बोलिए। हाँ गुरुजी, अभी जो करंटली जैसे आपने देखा कि एरोप्लेन क्रैश के वजह से हाँ रिसेंटली जो कुछ चीजें हुई है, अभी हम जब देख पा रहे हैं कि एक पर्सन उसमें बचा, समथिंग उसने कंटे वाला भी पहना था और इमरजेंसी डोर से वो पर्सन एग्जिट हो गया था, और हाँ बाकी के जो जो सारे लोग थे वो सारे लोग मर गए। इवन तो जैसे आपने भी स्टार्टिंग में कहा कि स्थितियां ऐसी थी कि लोहा तक पिघल गया या फिर बोन्स भी जल गए लोगों के, पर हाँ शिल भगवद गीता जो कि एक वुड पेपर से बनता है और हाँ जिसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम रहता है, हाँ जो कि इमिडिएटली इग्नाइट होना चाहिए, बट विथ कवर कॉपी विथ प्रभुपाद का फोटो सारे जो अंदर वर्ड्स थे उसके साथ हाँ पूरा भगवद गीता सही सलामत था। हाँ बट जैसे हम देखते हैं कि कृष्णा ऑलवेज सेज इन भगवद गीता, हाँ जैसे 6 चैप्टर में 9 चैप्टर में भगवान कहते हैं कि हाँ जब मैं इस संसार को बना देता हूँ, बनाने के बाद में फिर मैं इससे विलुप्त हो जाता हूँ। हाँ लाइक फिर मैं इसमें मेरा पार्टिसिपेशन देता नहीं हूँ। हाँ हाँ मतलब बनाते भगवान है लेकिन उसके बाद में भगवान उससे अलग हो जाते हैं। हाँ लेकिन जब फिर जैसे आपने राइट विंग एक होर्डिंग्स किया था, हाँ तो उस समय मैं इस चीज़ को समझ पाया जो आप कहना चाहते थे। बट मुझे मेरा यही कंसर्न था, ये मुझे समझना था आपसे कि एग्जैक्टली फिर क्या मुझे लॉर्ड का मर्सी मैंने से समझना चाहिए, या एग्जैक्टली किस वे से मैंने उस चीज़ को लेना चाहिए, या फिर लोगों ने इसको किस वे से एग्जैक्टली लेना चाहिए? क्योंकि कभी कभार तो कोई ये भी कह सकता है कि देखिए भगवान कितने सेल्फिश है जिन्होंने खुद की भगवदगीता को बचा लिया, लेकिन बाकी नहीं सारे लोग जल के मर गए। आपको एक्चुअली ये सब मालूम है इसका आंसर बस क्योंकि आपने ये प्रश्न पूछा अ, मैं बता देता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ। एक्चुअली वो जो रिपोर्टर है वो एक्चुअली फॉर्चुनेट है कि सब लोग क्या है आस्था माने कोई खिलाफ कुछ अभी तक सुना नहीं, कोई वीडियो बन के आया नहीं, लेकिन हाँ बन के आ भी सकते हैं। अ, भगवान तो सेल्फिश है ऐसा कुछ छोटे माइंडसेट वाले लोग बोलेंगे कि ये भगवत गीता जलाने और ये भगवान की अपने प्रेजेंस जता रहे हैं वगैरह, लेकिन इसमें कोई सेल्फिश माइंडसेट वाली बात नहीं है। मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं। अ, तो फ्लाइट टेक्नोलॉजी एरोप्लेन हम लोग यूज कर रहे हैं, तो एरोप्लेन अभी तक क्रैश नहीं हुआ 20-25 साल से, लेकिन अ, भारत में क्रैश नहीं हुआ होगा। लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा जाए अलग अलग जगह पे, क्योंकि अ, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी की ये है। अभी इवन ट्रेन
ट्रेन का भी एक्सीडेंट्स रेयर है लेकिन होता है, फ्लाइट का एक्सीडेंट्स रेयर है मगर होता है। तो इवन गैस हम लोग जो यूज कर रहे हैं घर पे, तो गैस सिलेंडर, अभी आजकल कोई सिलेंडर नहीं यूज कर रहे हैं, गैस का पाइपलाइन है। लेकिन जो भी है, गैस लीक होने से जो ब्लास्ट हो जाता है, लोग मर जाते हैं, वो भी कॉमन है। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ये तो साइड इफेक्ट है, तो हम लोग ये भगवान के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते। इफ यू आर यूजिंग, अगर हाथ में हमने कोई एक्सप्लोसिव पकड़ा है और वो एक्सप्लोड हो गया, तो इसमें हम लोग भगवान को कैसे दोष कर सकते हैं। इसी तरह से फ्लाइट का जो मशीनरी है वो अगर फेलियर हो गया, तो हाउ कैन वी ब्लेम इट ऑन गॉड? अगर वी कैन नॉट ब्लेम दैट वे कि भगवान ने इनको ऐसा मरवा दिया। ये तो प्रकृति का, नेचर का एक, जो भी हम लोग एकदम अगर हम लोग बैलगाड़ी से चल रहे हैं, हम लोग ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बैलगाड़ी भी टूट के गिर सकता है, लेकिन उसमें आदमी शायद मरेंगे नहीं। तो लेकिन अगर हम लोग फ्लाइट में जा रहे हैं, तो फ्लाइट एक्सीडेंट में तो फिर कोई बचेगा नहीं। उसी तरह से कोई व्हीकलर एक्सीडेंट रहेगा तो उसमें भी बचने का चांसेस कम रहता है। तो एग्जैक्टली आपका क्वेश्चन क्या था, मैं भूल गया। हरे कृष्ण प्रभु एग्जैक्टली जी। प्रभु जी, मुझे मतलब मेरा प्रश्न मतलब सिंपली यही था कि बहुत बार ऐसे होता है ना कि लोग ये कहते हैं कि देखिए बस भगवत गीता नहीं चला तो उसका इतना बड़ा बड़ा बखेड़ा बनाया जा रहा है। हाँ, तो ऐसा क्या, हाँ, सो ऐसा बोल लाइक तो, अगर मान ली, हाँ बोलिए तो मान बोलिए बोलिए। लीजिए अगर मेरे सामने अगर कोई पर्सन आके अगर ये कहता है इसके आगे हाँ, कि मतलब देखो भगवान की कृपा कितनी है, अगर भगवत गीता जला नहीं, सो विच आंसर आई शुड गिव बोल्डली? मैंने कौन सा आंसर उन्हें बोल्डली देना चाहिए? actually बिकॉज we should not, we as ISKCON devotees, agreed, we as ISKCON devotees should not propagate this thing that Bhagavad Gita did not burn. See, ये ISKCON के बाहर के लोग बोल रहे हैं ओके फाइन, बट we as ISKCON devotees should not go and say अरे look, the Bhagavad Gita did not burn. That is true. uh, but if others are bringing, it is their good positive attitude that they are saying अरे Bhagavad Gita didn't burn. We as ISKCON devotees should always, actually, we should pray for these souls that lost their lives in the flight, because it is a very ghastly death. And we should pray that they should, हम लोग को कॉजलेस मर्सी मिला है, हम लोगों को कोई क्वालिफिकेशन नहीं था कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन इनको भी महाप्रभु के आंदोलन में सेवा करने का मौका मिले अगले जन्म में, या जो भी है, ऐसा करके हमको इंटेंसली प्रार्थना करना चाहिए। एक्चुअली मेरा मदर ने मेरे को फोन करके बोले कि वो प्रार्थना कर रहे हैं ये लोगों के लिए करके, और ऐसे अलग अलग जगह पे ऐसे डिस्कशन होते हैं, अलग अलग पंथ के लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं ये फ्लाइट में जो क्रैश हुए लोग के लिए हमको प्रार्थना करना चाहिए। नहीं तो क्या हम बहुत बड़ा स्वार्थी होगा और हम सुपरफिशियल स्पिरिचुअलिस्ट होंगे। वी शुड एक्चुअली प्रे फॉर दिस, और संवेदनशील, यानी कि our words should be sensitive to, means we should be sensitive towards the feelings of these, because अगर हमारे ही कोई वो फ्लाइट में रहेंगे, तो how much we will be sensitive. Similarly, we should be sensitive to these other people. Actually, we are all sons of one God only. भगवान के हम सब पुत्र है या पुत्री है, तो we should be feeling the trouble uh, when others are going through that trouble, and we should always speak in that sensitive way only. Sensitivity towards others is very very important in our field. So if we are not sensitive, suppose so we spoke and that hurt someone, then we should immediately think, and we should even ask forgiveness for that. This is problem nahi. Hare Krishna.
Yes, I Prabhuji. don't know, am I making sense? Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. I If understood, Prabhuji. suppose हम लोग ने कुछ बोले और वो सामने वाले को दर्द हुआ, तो we should try to understand why, and if we feel that we spoke something wrong or they took it in a wrong way, then we should ask forgiveness and clarify it. Because yeah, we should not say देखो भगवान ने इनको सजा दिया, ऐसा टाइप का वर्ड तो होना ही नहीं चाहिए हमारा, वो गलत है वैसे, है ना? हरे कृष्ण। Yes, Prabhuji. हरे कृष्ण। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच ध्रुव जी। हरे कृष्ण। हरे बोल। ठीक, अगर किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो हम फिर मीटिंग एंड कर सकते हैं। Yeah. हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। थैंक यू। Thank you very much, थैंक यू Prabhuji. वेरी मच। Thank you very much, Prabhuji. Thank you very much. Prabhuji। Aman.